तो देखो आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेई का है। जेई में 2026 का आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये है अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से क्वेश्चन। ये बोल रखा है सिंपल सा कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होगा? दो टाइम्स, दो बार डिफरेंशिएबल है। ओके, फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डबल डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, where f of 1 f dash of 1 is equal to 2 g dash of 1 is equal to 4, and g of 2 is equal to 3 f of 2 is equal to 9, then find value of f25 minus g25। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखा है, हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि दे रखा है f डैश 1 इज इक्वल टू जी डैश 1, टू जी डैश ऑफ 1 इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना सिंपल कुछ कुछ पॉइंट्स है कि अपने पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना वो है एफ डैश 1 इक्वल टू 4 गिवन है। सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है जी डैश ऑफ 1 इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि 2 जी डैश ऑफ 1 इक्वल टू 4 है, इसलिए जी डैश 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और आगे क्या दे रखा है अपने पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जी ऑफ 2 इक्वल टू 9, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3। ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। क्लियर? अब इसके इन्फॉर्मेशन अपने को फाइंड करना है F25 माइनस G25। ओके, तो मैं इधर प्रोसीड करता हूँ। देखो अपने पास गिवन जो इन्फॉर्मेशन है ना, गिवन है वो है, फर्स्ट चीज ये है अपने पास एफ डैश एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डबल डैश एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये डिफ्रेंशिएट है, टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों साइड। इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अब बताओ तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स प्लस का सी। क्यों आएगा सी? सी आता है एक कांस्टेंट, इंटीग्रेट जब हम लोग करते हैं तो एक सी एक्स्ट्रा आ जाता है। क्लियर? वो ओके, तो इसलिए ये सी आगे आएगा। ओके, अब देखो सिंपल सा एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पुट एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से 1 पुट करने पाएगा। एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू जी डैश ऑफ 1 प्लस सी। और इससे फायदा क्या हो गया? तो अपने को यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे तो एफ डैश ऑफ 1 भी गिवन है और एफ जी डैश ऑफ 1 भी गिवन है। तो मैं एफ डैश ऑफ 1 की जगह पे 4 पुट कर रहा हूँ इक्वल टू जी डैश ऑफ 1 की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ प्लस का सी। यहाँ से क्या हो गया? सी इक्वल टू अपने पास एक वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू होगा कितना? 2। अब जो अपना ये जो न्यू ये जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? आप इधर ध्यान देना, तो यहाँ से बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अभी सुनना, अपने को चाहिए क्या? एफ ऑफ एक्स, डैश नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इधर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ भी डी एक्स आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो बताओ एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? जी ऑफ एक्स। अब प्लस का 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x प्लस का कुछ के एक कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पे c कांस्टेंट आया था, सिमिलरली यहाँ पे k कांस्टेंट आएगा। क्लियर? अभी देखना, तो अपने को यह क्या देखोगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 2। अब सुनना, x इक्वल टू 2 क्यों पुट करूंगा? क्योंकि f ऑफ 2 भी अपने को गिवन है और g ऑफ 2 भी गिवन है, तो हम ये वैल्यू पुट करके हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, बताओ यहाँ से f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा? g ऑफ 2 प्लस का 2 इंटू 2 प्लस का k। क्लियर? क्योंकि x जब हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, बताओ f ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा बताओ? 9, और प्लस का 4 इज प्लस का के। अच्छा, तो यहाँ सब कैलकुलेट करोगे, आप बताओ के इजकल टू कितना आएगा? -10। क्लियर? अब आप अच्छे से देखोगे तो अपना जो अब ये जो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा ना, यहाँ डिफ्रेंशिएट करके के बाद ये आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस का कितना? 2x माइनस का 10। क्लियर? आपने को क्या चाहिए? F25 माइनस G25। तो मैं इधर से x इक्वल टू 25 पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 25। ओके, तो ये हो जाएगा F25, है ना,
अब देखो ये जी वाले को मैं लेफ्ट साइड लाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा जी 25 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2 इंटू 25 माइनस का 10। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 40। इसका आंसर क्या होगा 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप कर सकते हो। अच्छा किसी को अगर डाउट अगर जाए कि जैसे कि यहाँ पे कि सर आपने यहाँ पे सी तो डाल दिया है, जैसे यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट किए हैं तो एक साइड तो सी डाल दिया जी ऑफ एक्स के साइड, एफ ऑफ एक्स साइड सी क्यों नहीं डाले, उधर भी सी होगा ऑब्वियसली। सी होता है बट दोनों सी को कंसीडर करके हम लोग एक साइड लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस का C1 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स प्लस का C2। अब क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स प्लस का C2 माइनस C1 हो जाएगा। ये दोनों मिलके एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा जिसका नाम हम लोग सी देते हैं। इसलिए जब भी दोनों साइड डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करते हैं ना, किसी एक साइड सी लगा लेते कांस्टेंट लगा लेते क्योंकि दोनों मिलके मर्ज हो जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। और सेम चीजें यहाँ पर भी मत कंफ्यूज होना, ठीक है। यहाँ से आप समझ में आ जाएगा कि एक साइड किसी एक साइड के लगा दिए तो कंसीडर में हो जाएगा। क्लियर। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।